मैं जरा सलीम साहब से इसका जवाब ले लेता हूं, नून लीग की नुमाइंदगी इस वक्त कराए। सलीम साहब, आप लोगों ने जलसा किया 21 अक्टूबर को, गालिबन ये जलसा था, बड़ा शानदार किस्म का जलसा हुआ। आप लोगों ने कहा बड़ा पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया। आप लोग जो ना वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ जाएंगे, बल्कि उससे ज्यादा जो 2013 में आपको नशिस्तें मिली थी उससे ज्यादा ये बयानात आ रहे थे। सर, इन बयानात की रोशनी में फिर इत्तेहाद इलेक्शन से पहले बनाना और उन लोगों के साथ बनाना जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी इत्तेहाद में थे, और आप लोग ये बात कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जितनी तबाही और बर्बादी की है उसमें जितना हाथ पीटीआई का है उतना उनके इत्तेहादियों का है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी उनकी इत्तेहादी थी, जीडीए भी उनकी इत्तेहादी थी, काफ लीग भी उनकी इत्तेहादी थी। अब आप उनसे इत्तेहाद करने की बात क्यों कर रहे हैं फिर? असल में मैं थोड़ी वजाहत कर दूं कि सलमान भाई, बात यह है कि ये इलेक्शन से पहले की बातें हैं और इलेक्शन से पहले बहुत सारे इत्तेहाद बनते भी हैं, बातचीत भी की जाती है और मुमकिन तौर पर जो साबका हरीफ होते हैं उनके साथ मिला भी जाता है। जैसे हमारी पीपल्स पार्टी के लिए बहुत इज्जत और एहतराम है, इनके साथ तो मिसाल के जमहूरियत भी हो चुका है। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी हमारा मामला बहुत अच्छे रहे और उसके बाद भी जरदारी साहब के साथ भी मामला रहे। अभी इस दफ़ा जब नवाज शरीफ साहब आए तो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब जब आए तो जरदारी साहब ने दूसरे दिन ही उनको वेलकम भी किया और उनको खुशामदीद भी कहा। और ये इलेक्शन से पहले की और उसके इलेक्शन कैंपेन के दौरान की बातें हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनमें फिर लोग सामने भी आ जाते हैं। आज मैं सुन रहा था इरफान सिद्दीकी साहब को, जो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं, कि ये बहुत मुमकिन है कि इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी से भी कोई बातचीत हो जाए। जी, वो उन्होंने कहा है इत्तेहाद नहीं तो कम से कम कोई उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि उनके साथ तो हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, वो तो पाकिस्तान की बहुत पुरानी पार्टी है। लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात बहुत है ना। और ये देखिए, अभी इस वक्त आपने कादर खान साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात का बरमला वो इजहार कर रहे हैं और वो ये भी बात करेंगे जनाब किंग्स पार्टी हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए, या आप ये समझते हैं कि वो आपसे तहफ़्फ़ुज़ात गलत कर रहे हैं? उनके तहफ़्फ़ुज़ात सही है लेकिन हम रेलेवेंट फोरम नहीं है। फोरम या तो इलेक्शन कमीशन होना चाहिए या निगरान हुकूमत होनी चाहिए। हाँ, वो आपकी बात वो अपनी जगह दुरुस्त है, या तो वो इलेक्शन कमीशन में जाएं, लेकिन बराबर भुट्टो साहब ने भी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने तस्करा ज़रूर किया है किसी किंग्स पार्टी का। तो जो किंग्स पार्टी थी वो तो पिछली दफ़ा थी और उसका आपने हशर भी देख लिया। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी स्टैब्लिश्ड पार्टी है, इसको कई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। उस 2008 के इलेक्शन की भी अब बात हो रही थी, उसमें नवाज शरीफ साहब जेल में थे। उसके बाद 13 में भी हालात तकरीबन वही थे, लेकिन फिर भी हम इलेक्शन जीत गए उसमें। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला तो फिर 2018 में जो कुछ हुआ वो तो तमाशा था, वो तो बिल्कुल ये इलेक्शन थे आपके साथ, जो हम तो समझते हैं जो उनके साथ पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि वो तमाशा रिपीट किया जा रहा है सर। नहीं, मैं नहीं समझता कि बल्कि उसका अजाले की ज़रूरत है। लेकिन एक पार्टी जो है जिसके पास इतनी अक्सरियत हो, उसके लीडर को एक ऐसे जाली ना एक बिल्कुल ही तमाशे वाले केस में बंद किया गया और फिर वो पनामा वाले केस में, और जब बात कुछ ना बनी तो आखिर में लाकर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको डिस्क्वालीफाई किया, पार्टी को बंद किया। बल्कि वो जो सीट जो उन्होंने जो टिकट अलॉट किए थे वो भी कैंसिल किए और लास्ट मोमेंट पे फिर दोबारा अलॉट किए गए। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो, और बेनज़ीर उनकी साहबजादी जो है मजनू नवाज साहिबा, उनको भी जेल में डाला गया। सारी क़यादत हमारी जेल में थी। ये जितने भी लोग हमारे हैं, सलमान रफ़ीक हुआ या दूसरे रफ़ीक हो गए, सलमान रफ़ीक हो गए, बिल्कुल सारे सब जेल में, जेलों ये सारे जेलों में थे। इन्होंने जेलें काटी हैं। इनको तो जमानतें नहीं होती थी 6-6 महीने तक, इनकी जमानतें नहीं होती। जो हुकूमत के इत्तेहादी थे सर, आज आप उनको इत्तेहादी बना रहे हैं। ये सवाल भी तो बनता है ना। उस वक्त जो उनके इत्तेहादी थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनकी इत्तेहादी थी, काफ लीग उनकी इत्तेहादी थी, जीडीए उनकी इत्तेहादी थी। आज आप लोग उनको इत्तेहादी बना रहे हैं और फिर उनके बारे में
उस वक्त ये कहा जाता था कि ये तो अपनी मर्जी से आते भी नहीं हुकूमत में, किसी के कहने पर आते हैं। तो आप लोग अभी तासुर चेंज हो जाएगा? सलमान भाई मैं सलमान भाई ये कहना चाह रहा हूँ कि हर इलेक्शन की डायनेमिक्स मुख्तलिफ होते हैं। इस दफ़ा जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, जो उसकी माशी हालात हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, उसको ख़त्म करने के लिए एक पार्टी का काम है ही नहीं। सही है, एक पार्टी ये काम नहीं कर सकती है। और नवाज शरीफ चाहते भी यही हैं कि वो दीगर पार्टीज जो इस वक्त मेन स्ट्रीम में नहीं है, छोटी पार्टीज हैं, इलाकाई पार्टीज हैं, उनको साथ लेकर चलें। उसमें क्या हर्ज है? अगर MKM ने अगर ताफ हुसैन से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है और इसी तरह दूसरे लोगों ने जो लोग साथ आना चाहते हैं छोटी पार्टीज के, उसमें क्या मुज़ायका है? हम यकीनी तौर पर हम इत्तेहाद बना रहे हैं, हम लोगों से रब्ता कर रहे हैं। MKM से भी हमारी बातचीत हो रही है और इसी तरह JUI से भी बातचीत हो रही है और जरदाई जो ठीक है सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।